गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित में कक्षा 8 अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक करेंगे। चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है। आपको सीधी सीधी स्टेटमेंट नहीं दी हुई, सीधी सीधी आपको समीकरण नहीं दिया हुआ, आपको इस रैखिक समीकरण यानी कि एक घात का समीकरण है, एक चर वाला है, एक ही अज्ञात संख्या है। अब अज्ञात संख्या में आपको कई बार क्या होता है, दिया होता है समीकरण। अब इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन में समीकरण नहीं दिया हुआ, बल्कि आपको बनाना है समीकरण। कैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखना है उसमें अज्ञात चीज क्या चीज है, क्या चीज ऐसी है जो हमें पता नहीं है। अगर आपको किसी संख्या से, ये किसी संख्या क्या है, इसका मतलब ये हमें मालूम नहीं है, तो यही किसी संख्या ही हमारा अज्ञात हो जाएगा। किसी संख्या से 1/2 घटाने का मतलब हमें पता है, माइनस करना है 1/2, और परिणाम, और जो घटा करके जो उत्तर आता है वो कहलाता है परिणाम। को 1/2 से गुना करें, परिणाम को 1/2 से गुना करो तो गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है। जो चीज प्राप्त होती है वो तो दायां पक्ष है, प्राप्त होता मतलब उसके बराबर आ जाता है। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। अगर आपको किसी संख्या से, तो माना संख्या हमें क्या कर लेंगे, x। और क्योंकि ये अज्ञात है, किसी संख्या है, इसलिए हमने अज्ञात को x, y, z, a, b, c कुछ भी मान सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दिए हुए के अनुसार क्या है लिखा हुआ, दिए हुए के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गिवन, दिए हुए के अनुसार जैसे जैसे आपको लिखा हुआ है वैसे वैसे करते चल जाओ। स्टेटमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहते हैं अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, यानी ये जो x है इसमें से 1/2 घटा दिया हमने, और परिणाम बन गया ये x माइनस 1/2, इसको गुना को 1/2 से गुना करने। अब जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे करते चल जाओ। 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है, यानी सारे का मान कितना है, 1/8। ये दायां पक्ष है, बराबर 1/8। ये जो है हमारा 1/8 के बराबर है। हमें बताना है संख्या क्या है, यानी x का मान हमें बताना है। ये जो संख्या हमने मानी है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुम्हें पिछले वीडियोस में बताया था कि कुछ तो संख्या के रिश्तेदार होते हैं। चर संख्या जो है, यही x ही चर संख्या है। एक चर संख्या जो है, कुछ तो इसके करीबी रिश्तेदार होते हैं, बिल्कुल साथ जुड़े रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं दूर के रिश्तेदार होते हैं, और कुछ ऐसे ही हैं जो बिन वालाए मेहमान हो जाते हैं। तो 1/2 जो है वो इस x से बिल्कुल परे है। तो पहले तो इसी को हटाओ यहाँ से, तो x माइनस 1/2 बराबर 1/8। 1/2 इधर यहाँ क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो इधर आकर के भाग 1/2 हो जाएगा। भाग को हम लिखते हैं 1/8, भाग की जगह गुना 2/1। आपने इसको व्युत्क्रम जाएगा, उसका व्युज्य आपका गुणात्मक प्रतिलोम उधर चला जाएगा, 2/1। तो आपको ऐसे 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी बराबर 1/4। यानी क्या आ गया, x माइनस 1/2 बराबर 1/4। अब हमारे पास x को तो यहीं रखना है, x का तो मान ज्ञात करना है। अब 1/2 को उधर ले जाओ, 1/2 को उधर ले जाओ, चाहे यहीं पर आपने दोनों पक्षों में सेम काम करना है, इसको खत्म करना है हमने। इसको जमा 1/2 कर दो, इधर भी जमा 1/2। ये ध्यान रखें कि बराबर के दोनों तरफ, बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में, दोनों तरफ सेम काम करना है। जो इधर 1/2 जमा करा तो उधर भी 1/2 जमा करना है। अगर यहाँ घटाया है तो उधर भी घटाना है। यहाँ पहले से ही घटा था तो हमने इसको जोड़ दिया ताकि ये
कट के आपस में शून्य हो जाए। यहाँ बच गया x बराबर, इसको हम कैसे करेंगे, हम लघुत्तम लेंगे, 4 इसका लघुत्तम आ गया। जब भी हमारे पास दो चीजों का लघुत्तम लेना हो, एलसीएम लेना हो इनका, तो ध्यान रखें जब एक दूसरी का गुणनखंड हो, एक दूसरे का गुणनखंड हो तो बड़ी संख्या ही एलसीएम होता है और छोटी संख्या क्या होती है, वो एचसीएफ होती है। तो ध्यान रखें, ये कई बार क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चनों में आ जाता है कि आपके पास दिया 8 और 16, इसका एलसीएम क्या है, तो बताएंगे आप एकदम से बिना देखे बता दोगे 16 इसका एलसीएम है। इसलिए 4 और 2 का एलसीएम क्या है, 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1, जमा 2 दूनी 4, 2 से नीचे भाग करना है नीचे वाले से, फिर जो आंसर आता है उसको ऊपर से गुना करना है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आया, 2 और 1 3/4, एक्स का मान क्या आया, 3/4। तो हमारी जो हमने संख्या मानी थी ये 3/4 आई। इसमें से अगर 1/2 घटा दें और फिर 1/2 से परिणाम को 1/2 से गुना कर दें तो आंसर अपने आप ही 1/8 के बराबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एक आयताकार तरंताल, आयताकार, सबसे पहले तो हमारे पास आयताकार कैसा होता है, एक लंबाई होती है उसमें और एक चौड़ाई होती है। हमें तरंताल तो है, इसके अंदर स्विमिंग पूल होता है, पानी भरा होता है इसके अंदर, तो हमें तो ऊपर वाला वो लेना है कि इसका बाउंड्री कहता है, इसके नीचे गहराई होगी, उसको नहीं लेना हमने। तरंताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। देखिए यहाँ क्या चीज है, कह रहे लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 मीटर, उसकी चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगना मतलब 2 गुना से 2 मीटर अधिक है, अधिक का मतलब और प्लस, ये लंबाई इसके बराबर है। तो क्या है अज्ञात, इसमें लंबाई तो पता चल जाएगी, अगर हमें चौड़ाई पता चल जाए तो लंबाई पता चल जाएगी। तो माना चौड़ाई कितनी है, x मीटर, के क्वेश्चन मीटर में है तो हम इसके x मीटर मान लेंगे, लिखना है पूरा लिख दो, x मीटर। अब अकॉर्डिंग टू गिवन लंबाई क्या है, लंबाई क्या आ जाएगी, कह रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने यानी कि x को 2 से गुना करो, चौड़ाई x है उसके दुगने 2 गुना से 2 मीटर अधिक है, अधिक मतलब इसमें और जोड़ दो, 2 x को 2 से गुना करो तो क्या आएगा, 2x जमा 2, ये लंबाई बन गई। अब कहते हैं यदि इसका परिमाप, अब परिमाप की बात कर रहे हैं, ये आपको है 2x जमा 2 मीटर लंबाई बन गई, तो ये आपका चौड़ाई है x और ये आ गई 2x जमा 2। अब आपका परिमाप क्या होता है, आपको पता है आयताकार में लंबाई, सामने वाली लंबाई बराबर, x और x बराबर, ये चौड़ाई बराबर और लंबाई बराबर, तो आपको ऐसे परिमाप क्या होगा, 2 लंबाई 2 चौड़ाई को जोड़ दें तो परिमाप आ जाता है। परिमाप का फार्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई। ध्यान रखें ये लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई की 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, 2 हमने कॉमन ले लिया, लंबाई जमा चौड़ाई, एक लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लिया, उसको 2 से गुना कर दिया तो पूरा परिमाप आ जाएगा। तो 2 हम निकालते हैं, परिमाप कितना है, चौड़ाई है x, लंबाई है 2x जमा 2 जमा चौड़ाई x, एक एक कर ले उसको 2 से गुना कर देंगे तो आपका पूरा परिमाप पता चल जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे परिमाप, परिमाप क्या होता है, परे परे से मापना, इसको गुना करो, 2x और 1x 3x जमा 2, और इसे फिर गुना कर लो, 2 3 6, जब हम बाहर कोई चीज नहीं है तो गुना होता है, इसको कहाँ तक गुना कराएं, जब तक ब्रैकेट बंद नहीं हो जाती
वहां तक हमने गुना करना है 2 तिये 6 अंक की गुणांक से, फिर जमा 2 दूनी 4, तो क्या है परिमाप 6x जमा 4। देखो उसने क्या दिया, बुक में दिया हुआ है इसका परिमाप, हमने यहीं तक पढ़ा था, इसका परिमाप, तुमने परिमाप निकाला 6x जमा 4 मीटर, ये परिमाप आ गया। कितना है 154 मीटर के बराबर है। कितना परिमाप है 154 मीटर, यानी कि 6x जमा 4 दैट इम्प्लाइज 6x जमा 4 बराबर है 154। अब सिंपल समीकरण बन गया ना। अब समीकरण बनाना ही मुश्किल होता है जब समीकरण नहीं होता, तो समीकरण भी बनाना आप जब ये करोगे ना, मैं इतने आसान तरीके से कराऊंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। तो आपको ऐसा है, क्या लेंगे, पहले हमें दूर के रिश्तेदार को अलग कर दें। 6x बराबर 154, 4 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, यहाँ जमा 4 है तो -4 कर लो दोनों तरफ, या इसको उधर ले आओ। तो आपको ऐसा है, जमा का 4, आपको पता है जमा वाला माइनस और माइनस वाला जमा हो जाता है, गुना हो तो भाग हो जाता है, भाग है तो गुना हो जाता है जब हम बराबर के दूसरी साइड पर, चाहे इधर से इधर लेके जाएं या इधर से इधर ले आए, नियम बराबर है। तो -4, 6x बराबर 154 और -4 कितना होगा 150। अब यहाँ पर ये तो नजदीकी रिश्तेदार है, यानी इसमें x तो यही रखना है, उसका आधा भाग हमें उधर लेके जाना है। जब भी एक संख्या का आधा भाग लेके जाते हैं तो वो हमेशा बटे में ही जाता है, भाग हो जाता है। इधर गुना हो रहा है 6 के साथ और इसके बीच में कोई चीज नहीं है, तो क्या है 6 जो है गुना हो रहा है x के साथ, तो x बराबर क्या आएगा 150 बटा में 6, भाग करेगा यहाँ पे। तो ये आ गया 2 तिये 6, 2 सते 14, 2 पंजे 10 और 25 तिया 75। x बराबर कितना आ गया 25। x क्या चीज थी, x थी चौड़ाई, x क्या था चौड़ाई, इसका मतलब चौड़ाई आई हमारे पास, तरनताल की जो चौड़ाई है, जब भी हमें x माने तो हम सीधा वहीं पहुंच जाएं जहां पर हमने माना था x को। चौड़ाई बराबर 25 मीटर और लंबाई क्या आएगी, लंबाई हमने कहा था 2x जमा 2, यानी कि हमारे पास चौड़ाई को दुगना करो, 2 से गुना करो और उसमें 2 जोड़ दो, यानी कि 2 गुना 25 जमा में 2। पहले हम बोर्ड मास फार्मूले में हम पहले गुणा करते हैं, 25 दूना 50 जमा 2, यानी कि 52 मीटर। तो क्या आई लंबाई 52 मीटर और चौड़ाई क्या आई 25 मीटर। लिख लेते हैं इसका उत्तर, लंबाई बराबर 52 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना आई 25 मीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया दोनों, लंबाई पता चल गई, चौड़ाई पता चल गई और क्वेश्चन में करना ही नहीं था कुछ। अब है क्वेश्चन नंबर 3। जैसे जैसे लिखा है ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, बिल्कुल वैसे वैसे करते चले, कोई परेशानी नहीं आएगी। कह रहे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु क्या होता है, त्रिभुज है, त्रिभुज हम कच्चा त्रिभुज बना लेते हैं। समद्विबाहु समान है 2 भुजाएं जिसकी, जो 2 भुजाएं मान लिया ये दोनों समान है, ये अगर 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये अगर अज्ञात है x है तो ये भी अज्ञात ही होगी x। हम देखते हैं क्या है, त्रिभुज का आधार, आधार मतलब नीचे वाली भुजा 4/3 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप दिया है, परिमाप मतलब ये भुजा जमा में ये भुजा जमा में ये भुजा, तीनों का जोड़ कितना है, परिमाप कितना है 4 सही, परिमाप दिया है 4 सही 2/15 मीटर, यानी कि 15 चौका 60 और 2
62/15 मीटर, इतना परिमाप है। अज्ञात क्या चीज है? अब यहाँ पे कोई चीज दी नहीं हुई, क्या क्या अज्ञात पता चलेगा? एक भुजा दी है सिर्फ, इसका मतलब ये अज्ञात ही होगा। देखें, उसकी दो भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। इनकी दो भुजाओं का माप ज्ञात करना है, यानी यही अज्ञात है। दो बराबर भुजाओं का जो हम माप है वो कितना ले लिया? x मीटर। ये भी फिर x मीटर होगी। बराबर भुजाएं, समद्विबाहु की नाम से ही पता चलता है दो भुजाएं बराबर हैं। समद्विबाहु की दो बराबर भुजाएं, इसमें एक मान लिया x है, दूसरी भी x मीटर ही होगी। तो अब परिमाप आ गया हमारे पास। परिमाप क्या होता है? क्योंकि क्वेश्चन में परिमाप लिखा है, वास्तव में परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़। एक भुजा x, बराबर भुजाएं जो है वो दोनों x हैं, और एक तीसरी भुजा दी हुई है वो 4/3 मीटर। इन सबको हमने जोड़ना है, वो परिमाप निकल आएगा। क्या निकलेगा? इनको जोड़ेंगे, x में x जुड़ गया, 2x जमा 4/3 मीटर। ठीक है, ये परिमाप हो गया। और परिमाप कितना दिया हुआ है? बुक में क्या दिया हुआ है परिमाप? 4 से 2/15, 15 जगह 60 और 2 62/15 हमने निकाल लिया था। ये हो गया, दोनों ही एक ही त्रिभुज के परिमाप हैं, इसलिए दोनों बराबर हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन हमारे पास 2x जमा 4/3 बराबर आ गए 62/15। अब पहले क्वेश्चंस की तरह ही वैसे सोल्व करेंगे हम। 4/3, पहले हम 2x को तो यहीं रखेंगे, x वाले टर्म को नहीं लेंगे। वह 4/3 को उधर ले जाओ, या यहाँ पे -4/3 दोनों साइड पर कर दो, जमा 4/3 -4/3 करो, ताकि ये 0 बन जाए, ये खत्म हो जाए। बराबर 62/15 -4/3, ये कट गया हमारे पास। 2x बराबर, ये सब डेटम प्राइस चल रहा है या चल रहा है, ये सब बराबर चल रहे हैं हमारे। तो इसमें क्या आ गया? लघुत्तम आ जाएगा, 15 लघुत्तम आ गया। क्या आएगा? 15 एकम 15, 62 एकम 62। 3 को 15 को 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15, 5 चौके 20, यानी क्या आ गया? 62 - 20 कितना होता है? 42। क्या आ गया? 2x बराबर 42/15। अब x के साथ 2 क्या कर रहे हैं? यहाँ पर दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। अब हमारे पास 2 को भी इधर लाना पड़ेगा, सिर्फ x को यहाँ रहना है। तो आपके पास क्या आएगा? 42/15। 2 किस में आएगा? इधर x के साथ क्या हो रहा है? इसका गुना हो रहा है, तो आपके पास इसका गुणात्मक प्रतिलोम जाएगा। जब गुणात्मक प्रतिलोम जाता है तो हमारे पास क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम में हमारे पास चिन्ह वही का वही रहता है, सिर्फ हमारे पास जो 2 है वो 1/2 होकर के चला जाएगा। यानी कि 2 का मतलब 2/1 है, तो ये 1/2 इधर आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्या आया हमारे पास? 21/15। 21/15 भी हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 पे कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, क्या आया? 7/5। चाहो तो हम 7/5 ही आप लिख सकते हो। x बराबर 7/5 मीटर में है, तो क्वेश्चन अगर मीटर में था मीटर लिख दो, या इसको आगे फिर भाग कर सकते हो, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अनुचित भिन्न है, तो इसको भाग कर दो, 5 एकम 5, बच गया 2। तो क्या लिखोगे? 1 सही 2/5 मीटर। तो बराबर भुजाएं किसके बराबर आई? x जो था वो बराबर भुजा थी, तो बराबर भुजाओं का माप क्या आया? बराबर भुजा, समद्विबाहु की बराबर भुजाएं क्या आई? 1 सही 2/5 मीटर, और दूसरी भुजा भी यही है, 1 सही 2/5 मीटर, और तीसरी भुजा तो उसने दे रखी थी 4/3। तो इस तरह से ये आपके पास दोनों बराबर भुजाएं हैं। ये आंसर हो गया आपका। तो आपके पास
एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको स्टेटमेंट से आप समीकरण बना पाएं, और समीकरण के बाद सॉल्यूशन तो वही 2 बिंदु 1 एक्सरसाइज की तरह ही करनी है। सबसे पहले हमने रिश्तेदार देखने हैं, या अब यूं कह लो कि जो आपके पास 2x के साथ बिल्कुल साथ है जुड़ा हुआ, उसको बाद में लेके जाएं, जो उससे अलग है उसको उधर लेके जाना है, दूसरी साइड पे रखना है। दूसरी साइड में व्यंजक में x है तो आपको x को भी, आप पूरी x की टर्म को आप लेफ्ट साइड में लेके आओगे। तो इसमें क्या है, x वाली टर्म्स एक तरफ और बाकी सब दूसरी टर्म दूसरी तरफ। तो ध्यान रखें, प्लस वाला माइनस में जाएगा, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, गुना होगा तो भाग में जाएगा, भाग होगा तो वो गुना में जाएगा। यानी ये दोनों आपके योज्य प्रतिलोम जाएंगे, ये दोनों आपके गुणात्मक प्रतिलोम दूसरी साइड में चला जाएगा। चिन्ह में कोई अंतर नहीं आएगा, इनमें कोई चिन्ह में अंतर आए, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। योज्य प्रतिलोम में मालूम है हमें कि चिन्ह बदल जाते हैं। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।